हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर, जिसका हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ हमारे लिए क्या उपयोगी सामग्री उपलब्ध है। हिंदी प्राध्यापक, सहायक निदेशक, यूपीएससी की जो परीक्षा ली जाती है इन पदों के लिए, तो उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेंगी, तथा प्रबंधक राजभाषा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो परीक्षा होती है व्यवसायिक ज्ञान के ऊपर में, उससे संबंधित विषय में भी कुछ जानकारियां हमें वहां से मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम आईबीपीएस के सेकंड पेपर जिसमें राजभाषा पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में भी हमें जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार अगर देखें तो कुछ अन्य परीक्षाएं भी हैं जिनमें राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे आईआईटीज या आईआईएम, इनमें भी राजभाषा संबंधी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके विषय में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेंगी। राजभाषा विभाग की साइट पे उपलब्ध सामग्री बहुत सारी हैं। हमें वहाँ से क्या क्या लेना है और किन किन विषयों का हमें अध्ययन करना है, तो इसमें यदि हम देखें तो हमें संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976, वार्षिक कार्यक्रम, ई महाशब्दकोश, हिंदी प्रश्नोत्तरी, ई सरल हिंदी शब्दकोश। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखें तो भाषा संबंधी संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं सभी का हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। अधिकांश परीक्षाओं में इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपको जरूर प्रश्न किए जाते हैं। राष्ट्रपति के आदेश 1960 पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। राजभाषा अधिनियम एक बहुत ही विशेष अधिनियम है। यूपीएससी, भारतीय रिजर्व बैंक, आईबीपीएस में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। संकल्प की अगर बात करें तो राजभाषा 1963 का संशोधन 1966 में हुआ था और उसके बाद एक संकल्प पारित किया गया था सदन में, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके विषय में हम जानकारी लेंगे। राजभाषा नियम बनाया गया था 1976 में और यह तमिलनाडु को छोड़कर बाकी शेष राज्यों पर लागू होता है, तो इसके विषय में भी हम बात करेंगे। वार्षिक कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें भाषाई क्षेत्र के अनुसार यानी भाषा के क्षेत्र के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया है और उस आधार पर उन्हें हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय को, चाहे वो उपक्रम हो या प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपको बैंक हो, इन संस्थानों को एक लक्ष्य दिया जाता है जिसके अनुरूप उन्हें राजभाषा के प्रचार प्रसार की दिशा में अपने कार्य को बढ़ाना होता है। तो इसकी उत्पत्ति और इसके विषय में बहुत सारी बातें हैं जिस पे आधारित प्रश्न यूपीएससी हो, भारतीय रिजर्व बैंक हो, आईबीपीएस हो, इनमें पूछे जाते हैं, तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे और साक्षात्कार में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भी देखेंगे। ई महाशब्दकोश जो राजभाषा विभाग की साइट पर उपलब्ध है उससे भी हम देखेंगे और इसमें क्या हमें मिलेंगे, किस तरह से होंगी, वो हम आगे देखेंगे। हिंदी प्रश्नोत्तरी से संबंधित भी कुछ मॉक टेस्ट की तरह से कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनमें निर्धारित समय के अंतर्गत आपको उन प्रश्नों को हल करना पड़ता है, तो उससे संबंधित प्रश्नों पे विचार करेंगे और किस तरह से वो सहायक हो सकते हैं परीक्षा के नज़रिए से, तो इस पे भी हम आगे विचार करें। ई सरल हिंदी शब्दकोश, ये विशेष रूप से अनुवाद कर के क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। इस पे वाक्यांश कुछ दिए गए हैं जैसे कि दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से उसका हिंदी वाक्यांश क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अनुवाद में बहुत बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार जो हमने अब तक देखा उसको हम केवल चर्चात्मक रूप से, एक परिचयात्मक रूप से हम देख रहे थे। अब हम इसको साक्षात लाइव करके देखेंगे कि हम होम मिनिस्ट्री की साइट जो है राजभाषा विभाग की, उस पर इन्हें कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं और सकते हैं। तो चलिए समय को ज़्यादा न लेते हुए हम चलते हैं लाइव और देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री की जो राजभाषा की साइट है उस पर जो सामग्री है वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है और कैसे हमें उनको अपने अनुसार जो है कि चयन करना है। तो फ्रेंड्स, हम गूगल होम पेज पे आ चुके हैं। गूगल पे यहाँ पे हम टाइप करेंगे राजभाषा और जैसे ही हम यहाँ राजभाषा डाल करके सर्च करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। होम पेज राजभाषा गृह मंत्रालय विभाग, हम इसे क्लिक कर रहे हैं और इसे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारे सामने क्या सरफेस खुल के आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे सरफेस खुल के आ चुका है। होम मिनिस्ट्री राजभाषा विभाग की ये साइट है। ई टूल्स में हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जरूरी। ई महाशब्दकोश जिसके विषय में हमने आगे चर्चा की थी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम जो ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में बताएंगे। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी शब्द को जो कार्यालय में प्रयोग
किए जा रहे हैं या होने वाली जो भी शब्द हैं उनको अगर आप यहाँ डाल के सर्च करते हैं तो उसकी परफेक्ट कार्यालय वर्ड जो है आपको मिल जाएंगे। चाहे आप हिंदी से चाहें तो सर्च कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी उसी शब्द को या किसी भी शब्द को की अंग्रेजी अगर आप देखना चाहें तो उसे भी यहाँ से सर्च कर। देखिए हम एक एग्जांपल दे करके यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार ये साइट जो है वो सर्च करते हैं। तो हमने यहाँ डाला कंप्लायंस, ही यहाँ कंप्लायंस डाला तो इस साइट ने एक कंप्लायंस लिया। हम इसका उत्तर देखते हैं कि ये किस प्रकार सर्च करके देगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं उसके लिए, अनुपालन, पालन, अनुपालन, पालना, अनुवृत्ति। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से शब्द किस सेंस में लेना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स भी दिए गए हैं तो आप उसे भी यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ये साइट काम करते हैं। चलिए हम वापस फिर होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद यहाँ हमने इस शब्द को उसको देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नोत्तरी, कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस खुलेगा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमें हिंदी प्रश्नोत्तरी को सिलेक्ट करना है। ये एक तरह से देखिए यहाँ 200 सेकेंड आपको दिया गया है। तो ये 200 सेकेंड के अंतर्गत आपको इन सारे प्रश्नों को हल करना है। एक तरह से कहें तो ये एक मॉक टेस्ट टाइप का है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें सही है, आयोग दिए गए शब्द का सही अंग्रेजी अर्थ क्या होगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फ्रेंड्स ये भी एक उपयोगी चीज़ है जो आपके लिए, मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट के नज़रिए से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप आगे आएँ तो देखेंगे यहाँ अधिक पे क्लिक करेंगे तो नीचे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि खुलेंगी। और यहाँ वार्षिक कार्यक्रम है, जो कि हमने पहले चर्चा की थी कि वार्षिक कार्यक्रम के ऊपर में। तो वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक ईयर जारी किया जाता है कि किस क्षेत्र के कार्यालयों को क्या लक्ष्य दिया जाएगा। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये वार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ हम देखें तो ये कुल 30 पृष्ठों की है, लेकिन 30 पृष्ठ में आप ये ध्यान देंगे कि ये बाइलिंगुअल होती है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों होते हैं। तो 15 पृष्ठों की है, जिसमें बहुत सारे नियम, अधिनियम, क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सा स्टेट जो है किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसी प्रकार से आंकड़े भी दिए गए हैं कि किस क्षेत्र के लिए क्या होगा और धारा 3(3) के अंतर्गत कौन कौन से कागजात आते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो वार्षिक कार्यक्रम के लिए भी हमने देखा कि आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अपने कुछ अन्य विषय के ऊपर में भी चर्चा करते हैं कि क्या क्या हमें इसमें जाएंगे आगे। और अंतिम पड़ाव में देखेंगे तो अधिक प्लस एक दिया गया, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ई सरल हिंदी वाक्य कोश, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि सामग्री है, जो कि यहाँ साइट पे उपलब्ध कराई गई है। फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखें तो मंत्रालय चुने, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, पेयजल हो, पृथ्वी विज्ञान हो, पर्यावरण हो, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, हर एक सेक्टर से आपको यहाँ पे मंत्रालय के वाक्यांश दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। यदि आप मान के चलिए बैंकिंग और जैसे संस्थाओं के लिए तैयारी करके जाना चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय की साइट पे जो प्योर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हैं या फिर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी हैं, उनसे संबंधित आपको यहाँ पे वाक्यांश ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने अनुसार जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी हैं उनको आप तैयार करें। देखिए जैसे यहाँ पे बैंक्स हाईलाइट्स देयर अचीवमेंट्स इन देयर एनुअल रिपोर्ट, बैंक अपनी उपलब्धियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे शब्दांश वाक्यांश दिए गए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मुझे लगता है इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करके अपने हिसाब से इसको छांटना पड़ेगा, तभी आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ को याद करके रख पाना शायद संभव ना हो, तो आप इस पर एक अच्छा रिसर्च करके अपने लिए कुछ नोट्स तैयार करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आगे अगर हम देखें तो ये ई पुस्तकालय और गृह मंत्रालय, ये सारी चीज़ें आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साइट पे कुछ और चीज़ों का अध्ययन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके लिए मुझे लगता है इनफ होगा। इसी में अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो कुछ और भी उपयोगी चीज़ें दी गई हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान, इसे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार के शक्ल में खुल जाएंगी।
तो जिसमें आपको जो है कि अनुच्छेद 120, 210 से लेकर के हैं उनके अंतर्गत जो है कि क्या क्या प्रावधान है उनको दिखाया गया है यहाँ पे। तो इनका अध्ययन आप जरूर करें। और तो फ्रेंड्स, अगर आगे हम देखें तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो कि बहुत ही बहुमूल्य और इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, और इसकी जानकारी तो मुझे लगता है राजभाषा के क्षेत्र में जो भी लोग जाना चाहते हैं उन्हें 1963 और 1976 के नियम, संकल्प और राष्ट्रपति के आदेश तथा संवैधानिक प्रावधान, इन सभी सेक्टरों की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और ये उन्हें कंठस्थ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राजभाषा अधिकारी के लिए ये गीता और कुरान के जैसे हैं। तो इन्हें आप देख लें, और क्योंकि इन पे आधारित प्रश्न ऐसे अमूमन अनुवादक की परीक्षाओं में तो इससे प्रश्न उतने नहीं पूछे जाते, लेकिन जब आप आरबीआई की तैयारी करेंगे और सहायक प्रबंधक के लिए आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको राजभाषा पे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, राजभाषा से संबंधित। तो वहाँ इनकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हो सकता है आपको एक नोट लिखने के लिए दे दिया जाए राजभाषा अधिनियम 1963 पे, तो आप कैसे लिखेंगे जब तक ये आपकी तैयारी ना हो। तो आप इनको देखें और इनका अध्ययन करें। जैसे 1976 को हम एक बार खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे कुल टोटल देखेंगे आपकी ये 12 नियम दिए गए हैं। इन 12 नियमों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे माइंड में रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाए, इन पे आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको एक बेस बना करके आपसे कुछ प्रश्न अलग भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो सभी देखें में जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 5 जो सेक्टर हैं, ये संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, आदेश, संकल्प और नियम, इन अगर 5 को कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे से जानकारी लेनी है तो नीचे की जो दिए गए हैं उनका भी आप अध्ययन जरूर कर लें।